Why is diffusion insufficient to meet oxygen requirements of multicellular organisms like human? डिफ्यूजन जो है वो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को पूरा करने में इनसफिशिएंट होता है, क्यों? पहले समझते हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है और फिर देखेंगे कि इसका हमारे बॉडी पे कितना इंपैक्ट होता है। प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस ड्यू टू विच इट्स पार्टिकल्स स्प्रेड इन द सराउंडिंग, इसको कहते हैं डिफ्यूजन। फिर से समझते हैं, किसी भी सब्सटेंस का प्रॉपर्टी जिसके कारण उस सब्सटेंस के जो छोटे छोटे पार्टिकल बनेंगे और वो पार्टिकल इंटायर वॉल्यूम में अपने आसपास अपने सराउंडिंग में हर तरफ फैल जाएंगे, ये उनके पार्टिकल्स के हर तरफ डिस्ट्रीब्यूट होने का जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, मान लीजिए कि एक बीकर है, पानी से भरा हुआ बीकर, और उसमें लाल रंग डालते हैं। लाल रंग, एक चम्मच रंग लिया और डाल दिया, क्या होगा? थोड़ी देर बाद देखेंगे कि रंग जो है वो हर तरफ फैलने लगता है, और अगर आप उसको कुछ नहीं करें तो 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे के बाद पूरा बीकर का पानी लाल हो जाता है, जबकि आपने रंग सिर्फ एक पोर्शन पे डाला था, सिर्फ एक जगह पे डाला था और पूरे बीकर का पानी लाल हो गया। तो ये जो लाल रंग का पार्टिकल है वो पूरे बीकर में उसको फैलना, ये जो प्रॉपर्टी है जिसके कारण लाल रंग का पार्टिकल पूरे बीकर में फैल जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिफ्यूजन। दूसरे एग्जांपल में देखते हैं, हमारे घर में रूम स्प्रे होता है ना, रूम स्प्रे होता है या फिर अगरबत्ती होती है। तो एक बंद कमरे में, खिड़कियां बंद है, दरवाजे बंद है, एक बंद कमरे में एक अगरबत्ती जलाते हैं। थोड़ी देर के बाद कमरे के दूर के कोने में भी अगरबत्ती की स्मेल आपको फील होती है, ठीक है? तो धुआं तो वहीं एक जगह निकला अगरबत्ती के पास, लेकिन धुएं के पार्टिकल का पूरे कमरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना, फैल जाना, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जो है उसके कारण किसी भी मटेरियल का छोटा छोटा पार्टिकल पूरे वॉल्यूम में, पूरे एरिया में फैल जाता है। यही हुआ, सीधी सी बात। लेकिन इसमें वक्त ज्यादा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, वो जो रंग आपने डाला था पानी में, अगर उसको पूरी तरीके से, बराबर तरीके से मिक्स होने में मान लिया कि आधे घंटे का वक्त लगता है, अगर आप एक चम्मच से पूरे पानी को जस्ट चम्मच से चला देते, स्टीयर कर देते हैं, तो हो सकता है कि 10 सेकंड में वो रंग पूरे ही बीकर में बराबर तरीके से, यूनिफॉर्म तरीके से पूरे बीकर में फैल जाता, पूरे बीकर का पानी लाल हो जाता, जिसके चलते आपको आधे घंटे लगे थे, वहां 10 सेकंड या 30 सेकंड में वह काम हो जाता। अच्छा, रूम में जो आपका अगरबत्ती था, वो अगरबत्ती का धुआं खुद से अगर फैलता तो ज्यादा समय लगा, लेकिन अगर आप उस कमरे में पंखा चला दें तो दूर के भी कोने में धुआं आसानी से पहुंच जाता है, बराबर पहुंच जाता है। तो हम देखते हैं कि डिफ्यूजन खुद तो काम करता ही है, लेकिन जिस मीडियम में डिफ्यूजन हो रहा है, अगर मीडियम को भी रोटेट कर दे, मीडियम को भी मिक्सअप कर दे, सराउंडिंग को भी अगर मिक्सअप कर दे, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल फास्ट होता है। अभी देखते हैं कि यही चीज हमारे ब्लड में क्या है। ये है हमारा लंग, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, उसके बाद ब्रोंकियोल बने होंगे, ब्रोंकियोल के बाद फिर अल्टीमेटली एक अल्वियोलर सैक होगा, ठीक है? इसका एक यूनिट को अल्वियोलाई कहते हैं, अल्वियोलाई, जहां की एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं। अभी डिफ्यूजन के थ्रू लंग से ऑक्सीजन निकल करके ब्लड में आ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा है लंग के अंदर और ब्लड में कम है, तो डिफ्यूजन के थ्रू निकल करके ब्लड में आ जाता है। लेकिन एक बार जब ऑक्सीजन ब्लड में आ गया, अगर उसको कुछ ना करे, चुपचाप छोड़ दे, मान लिया कि ब्लड में सर्कुलेशन नहीं है, रुका हुआ ब्लड है, तो ऑक्सीजन डिफ्यूज तो करेगा, पूरे ब्लड में डिफ्यूज करेगा, सारे पार्टिकल्स, जो सारे सेल्स या टिश्यूज जो कि ब्लड वेसल के अराउंड है, उनको ऑक्सीजन मिलेगा, लेकिन एक किनारे से दूसरे किनारे तक ऑक्सीजन को पहुंचने में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। इसके तुलना में अगर किसी तरीके से इस ब्लड को रोटेट करते हैं, जैसे कि हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है, उसको सर्कुलेट करता है, अगर इस ब्लड को सर्कुलेट करते हैं तो रिलेटिवली ज्यादा फास्ट तरीके से ऑक्सीजन पूरे ही ब्लड वेसल में फैल जाता है और सारे ही टिश्यू के लिए बराबर मात्रा में अवेलेबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि लंग से कुछ टिश्यूज बहुत दूर पे हैं और बाय डिफॉल्ट अगर केवल डिफ्यूजन के थ्रू उन तक ऑक्सीजन पहुंचना हो तो बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा ऑक्सीजन पहुंचने में, दूर के जो ब्लड वेसल्स हैं या दूर के जो टिश्यूज हैं उन तक। तो इसका आंसर क्या हो गया? इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन, all the cells are not in contact with external environment. Diffusion does occur, but rate of diffusion is very slow and is not sufficient to meet requirement of oxygen. For that, we take help of circulatory system. We take help of circulation of blood that efficiently and fastly distributes the oxygen throughout the blood volume so that it is easily and efficiently available to all the tissues of the body.
एक बार फिर से रिपीट करते हैं। इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन, all the cells are not in contact of the external environment. Diffusion does occur, but the rate of diffusion is very slow and is insufficient to meet oxygen requirements. That's why we take help of circulatory system that circulates the blood and distributes the oxygen throughout the body fastly and efficiently.